कोरोना के इलाज के मामले में सिस्टम लगातार फेल साबित हो रहा है। कोरोना की जांच में अब ज्यादा वक्त लग रहा है। बेड्स और ऑक्सीजन का भी संकट है। वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। देश में केस लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि पिछले एक साल में जिन तैयारियों का दावा किया गया था, उन तैयारियों की जब जरूरत पड़ी है तो वो कहां है। पूरा सिस्टम नाकाफी साबित हो रहा है। दिल्ली में ये हाल है कि लोग भटक रहे हैं, जांच में दिक्कत आ रही है, लोग लंबी कतारों में लगे हैं। लेकिन दिल्ली के मंत्री दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे में रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली में लगातार 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। कल भी 1,02,000 टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट भी दिल्ली में किसी भी शहर के हिसाब से 2 गुने से भी ज्यादा, 10-10 गुने तक भी मान सकते हो आप, किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट। देखो, हम बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। जो भी कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सबके सामने कर रहे हैं, सबको बता के कर रहे हैं। टेस्टिंग 1 लाख से ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से 70% RT-PCR है। दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, शहर शहर यही हाल है। कहीं बेड कम है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, चारों जाने माने डॉक्टर्स हैं जिनसे लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ मुंबई से हैं, डॉक्टर हर्ष महाजन हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। हर्ष महाजन साहब, अभी हमने सुना सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट आ रही। राजनीतिक तौर पर उनका यह कहना, उसके पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर क्या 24 घंटे में रिपोर्ट्स मिल रही हैं? देखिए, दिल्ली में मैं कहूंगा व्यवस्था, अगर हम सारा पूरा देश देखें तो दिल्ली में व्यवस्था वाकई अच्छी है। 24 घंटे में अधिकतर रिपोर्टें मिल रही हैं अभी भी। ये बात सही है कि जो पहले होम कलेक्शन होती थी वो लगभग बंद हो गई, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए। कैपेसिटी हमारी वही है, मशीनें वही है, लोग वही हैं, और कोशिश ये हम कर रहे हैं। मैं अपनी लैब का बात करूं तो कोशिश ये हो रही है कि हम 2 की जगह 3 शिफ्ट में चलाएं, ताकि रिपोर्ट हम जल्दी से जल्दी दे पाएं। कुछ केसेस में हो सकता है, ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, कि 24 घंटे के ऊपर गया हो, पर दिल्ली में बाय एंड लार्ज जितनी भी प्राइवेट लैब्स हैं वो कोशिश करके 24 घंटे में रिपोर्ट देने की क्षमता रखती हैं और कर भी रही हैं। बाकी कलेक्शन में दिक्कत आ रही है। ये आपने बहुत सही कहा कि कलेक्शन सेंटर्स में भीड़ हो रही है, और घरों में जो कलेक्शन होती थी इवन 15 दिन पहले तक, वो लगभग ना के बराबर हो गई है। डॉक्टर साहब, दिल्ली के अलावा अगर केवल आसपास के सैटेलाइट टाउन्स की हम बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन 4 शहरों को ही अगर देख लें तो यहां की स्थिति का कुछ आपको अंदाजा है कि यहां को टेस्टिंग को लेकर क्या हालात हैं? यहां टेस्टिंग के हालात दिल्ली से बहुत बुरे हैं जी। पहले भी यहां टेस्टिंग की कैपेसिटी इतनी नहीं थी, और अब जब केसेस बढ़ गए तो वो कैपेसिटी उसको चैलेंज को मीट नहीं कर पा रही है, और लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। स्पेशली अगर मैं कहूं गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, वहां दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है। तो डॉक्टर मल्होत्रा, ऐसे में लोगों का ये सवाल तो जायज है ना कि 1 साल में जब तैयारी के नाम पर हुआ सब कुछ, कि लॉकडाउन से चेन ब्रेक होगी, उसमें तैयारी करने का मौका मिलेगा, हॉस्पिटल्स तैयार कर लेंगे, टेस्टिंग लैब्स अपने आप को तैयार कर लेंगी, वेंटिलेटर्स हम लोगों ने प्लान कर लिए हैं, वो सारी तैयारी अब कहीं दिख क्यों नहीं रही? ऐसा है कि आपको इसको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। 1 साल में हमारे पास पीपीई सफिशिएंट है। अगर आप कवरऑल वगैरह देखें, 1 साल पहले हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का क्या हाल था, हमारे मास्क का क्या हाल था। अब इतने आसानी से मास्क मिल रहे हैं कि हम दुनिया भर में निर्यात कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमने क्या पाया है, हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी, आज दिल्ली में 1 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। एक समय 1 साल पहले आप सोच सकते कि क्या कंडीशन थी। तो अब ये तो एक अलग बात है कि दूसरी जो वेव है वो इतना ज्यादा हो गई है कि ये भी कम पड़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने सिस्टम के अंदर थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हमारे एम्स में ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट आता है या कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट तब तक एक नॉर्मल वार्ड में नहीं दी जा सकती जब तक कि वो कोविड उसका स्टेटस पता नहीं लगे। तो ऐसी इमरजेंसी में हम सीबी नेट करके
कोशिश करते हैं 3-4 घंटे के अंदर ही पेशेंट को रिपोर्ट है, क्योंकि अगर हम बिना रिपोर्ट के पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ले जाएंगे और वो कोविड पॉजिटिव होगा तो वहां हॉस्पिटल अपने आप में ही एक क्लस्टर और आउटब्रेक बन जाएगा। इसी तरह से हमने आरटीपीसीआर ये रैपिड एंटीजन टेस्ट नियरली बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कम थी, केसेस कम हो गए थे, और एक ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होने पे उसको आरटीपीसीआर आपको करना ही पड़ेगा। तो उससे लोड बढ़ रहा था, लेकिन जब पॉजिटिविटी इतनी बढ़ गई है तो हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि अगर जो नेगेटिव हो गया उनको आरटीपीसीआर करना इतना मुश्किल काम नहीं है, जितना कि वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत उसका 5 मिनट में डिसीजन हो जाता है और वो पेशेंट पॉजिटिव है तो उसको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमें ये सारी स्ट्रेटेजीज को ढालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा अभी भी कहा गया था इमरजेंसी पेशेंट वेट नहीं कर सकता, तो हम अब उसको अगर कोई इमरजेंसी में आया उसको कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करने के बजाय मेन हॉस्पिटल के सस्पेक्ट एरिया में सस्पेक्ट ओटी में ले जाके उसको कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है जिसको लेडी को सिजेरियन होना है, डिलीवरी है, वो वेट नहीं कर सकती है और उसको कोविड पॉजिटिव होने का खतरा है जिससे कि पूरे अस्पताल में संक्रमण फैल जाएगा, तो उसको हम एक सस्पेक्ट ओटी में ले जाके वहां उसकी डिलीवरी और सिजेरियन कर देते हैं। तो ये सारी पब्लिक हेल्थ की और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इसमें डेफिनेटली मदद मिलती है अगर ये सब चीजें और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल हो। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से एक तरीके का लॉकडाउन हो जाएगा। आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर गौतम भंसाली, क्या लॉकडाउन इलाज है? क्योंकि लोगों के मन में अब ये संशय आ रहा है कि एक राज्य ने लॉकडाउन किया है, बाकी भी जहां जहां सरकारों को लगेगा कि अपने बस का नहीं है वो लॉकडाउन करेंगे। जी रोहित, लॉकडाउन डेफिनेटली इन चीजों का उपाय नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन एक मजबूरी में लगाया गया। लॉकडाउन ने जब फर्स्ट वेव आई थी तो लोगों को एजुकेट किया गया था कि किस तरह से रहना है, किस तरह से सैनिटाइज करना, मास्क पहनना है। अभी जब ये सेकेंड वेव, हमेशा फर्स्ट वेव के बाद जब भी सेकेंड वेव आती है तो वो तूफान की तरह आती है, फिर थर्ड वेव भी आने वाली है लेकिन वो बहुत ही माइल्ड रहेगी। ये एक तरह का तूफान है, और जब तूफान आता है तो आप आदमी उससे लड़ता नहीं है, साइड में खड़ा होता है, तूफान को निकल जाने देता है। इसी में समझदारी होती है, और इसके लिए लोगों को सेल्फ लॉकडाउन करना चाहिए। बहुत अति आवश्यक कार्य है तो ही आप बाहर निकलिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे, सड़कों पे आ रहे हैं, मार्केट में भीड़ है, शॉपिंग मॉल में भीड़ है। उसकी वजह से ही सरकार को थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। जिस तरह से फैलता जा रहा है सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप एडमिट कहाँ करोगे? बेड, अल्टीमेटली आपको बेड चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आप बेड अवेलेबल करवा दोगे, ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दोगे, डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे? आप नर्सिंग स्टाफ कहाँ से लाओगे? हिंदुस्तान का नर्सिंग स्टाफ सबसे अंडर पे है, एक पियोन के बराबर भी नहीं, उससे कम सैलरी उसको मिलती है। इसलिए हमारा नर्सिंग स्टाफ सारा छोड़ के यूके, यूएस, यूरोप या बाहर की कंट्री में जाता है। हमारे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हम कैसे करेंगे? अल्टीमेटली हमारे पास कितने भी बेड बढ़ा देंगे, हमको सिस्टम चाहिए। और उसके लिए लोगों से हाथ जोड़ के मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई की स्थिति देख रहा हूँ, अभी हमारी स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, वरना इतना पैनिक सिचुएशन है। लोग बोलते नहीं साहब हमारे तो फादर मदर घर में ही थे, इनको कैसे हो गया? वो घर में थे लेकिन आप बाहर घूम रहे थे, आप बाहर घूम के आप पॉजिटिव है, आपने ले जाके अपने फादर मदर को दिया। आपको अपने फादर मदर की चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों की चिंता करिए। अभी आज की तारीख में हमारे पास यंग पेशेंट बहुत आ रहे हैं और वो क्रैश हो रहे हैं। वो पेशेंट हमको देख के दुख हो रहा है कि यंग आदमी कोलैप्स हो रहा है। ये एक बहुत भयावह स्थिति है, तूफान है एक तरह का, आया है, टल जाएगा, 2 हफ्ते की बात है, ये टल जाएगा। लेकिन हमको सेल्फ लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी इस चीज से निपट सकते हैं। बार बार हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ये कर ले वो कर ले, कितना करेगी? खुद को भी समझना पड़ेगा। खुद आप जा के आग से खेलोगे, कहाँ चलेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, होम डिलीवरी चालू रहेगी, ई कॉमर्स चालू रहेगा, बसें चालू रहेंगी, लोकल ट्रेन चालू रहेगी, लोगों का राज्य के बाहर से आना और जाना दोनों चालू रहेगा। क्या ये लॉकडाउन है? पहली चीज। दूसरा, आपने कहा सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि सेल्फ रिस्ट्रेन थोड़ा सा रखा जाए, लेकिन सिस्टम तो ऐसा लगता है लगभग कोलैप्स हो चुका है। लखनऊ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर माता पिता को लगाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल अस्पताल में एक बेड खाली होगा तो हमें जगह मिलेगी। जी रोहित जी, ये बात मैं पहले भी बोल रहा था, जब लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में इतने केस क्यों है, तब हम बार बार समझा रहे थे कि ये सेकंड वेव है। पहले यूके, यूएस, वहां से 3 महीना हम पीछे चल रहे हैं, केरला में आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, महाराष्ट्र के बाद में दिल्ली में भी आएगा, रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी जाने वाला है। हमको सेल्फ लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, यही एक उपाय है। सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, पेशेंट्स को अभी भी बेड मिल रहे हैं। हो सकता है जो नीडी पेशेंट है, इसमें बहुत फर्क है। कई बार लोग अपने बुजुर्गों को जिनको जरूरत नहीं है उनको भी हॉस्पिटल भेज देते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड
गाइडलाइन है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है उनको मत भेजिए आप हॉस्पिटल, निजी लोगों को मिलना चाहिए। सिस्टम हमारा अभी भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग भी सब जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर स्टाफ सारा सुरक्षित कम रहेगा जब आप घर के अंदर रहोगे, सेल्फ लॉकडाउन का पालन करोगे। जबरदस्ती नहीं है कि बार बार ट्रेनें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको आने की सुविधा नहीं है वो ट्रेन बस इनका उपयोग करेंगे। खाने पीने के लिए जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं, होम डिलीवरी, ये कुछ अति आवश्यक चीजें हैं जो जरूरी है। जितना कंट्रोल किया जा सकता है उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे बहुत जरूरी है तो मैं अब आ जाऊं, वरना आप अगर घूमते रहेंगे इन्फेक्शन लेके आएंगे, खराब हालत में आएंगे। सेकंड वेव है, ज्यादा भयानक है। जो हमें पहले लग रहा था कि ये इन्फेक्शन ज्यादा कर रही है लेकिन ये डेंजरस नहीं है, जानलेवा नहीं है, मोर्टिलिटी कम होगी, ये ऐसा नहीं है। ये सेकंड वेव इन्फेक्शन भी हाई कर रही है और इसमें मोर्टिलिटी भी शायद हाई हो सकती है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्फ लॉकडाउन इस वर्ड का पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का आज तक पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को एजुकेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि इस परिस्थिति में आपको भी सरकार के साथ साथ अपनी जान की सलामती की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अकेले व्यवस्था पर डाल देने भर से ही काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा हम ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं आज तक। तो आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में एक तरीके का मिनी लॉकडाउन है, जिसमें कई सेवाएं खुली रहेंगी, सभी बैंक चालू रहेंगे, होम डिलीवरी खाने के सामानों की चालू रहेगी, ई कॉमर्स चालू रहेगा, जरूरी सेवा के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। कुछ मामलों में राहत आज दी गई है। सरकार का कहना है कि ब्रेक द चेन की मुहिम है, जिसके जरिए लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो वो अपने घर पर रहें, बाहर ना निकलें। मॉल्स बंद रहेंगे, निजी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि कुछ हद तक कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। इससे जुड़ी एक एक खबर आज तक आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे आज तक पर खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।